राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको रक्षाबंधन की एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए अब हम रक्षाबंधन की एक पवित्र कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने 7 बेटे और एक बेटी के साथ रहते थे। सातों भाइयों की एको एक लाडली बहन थी और उसका नाम संतो था। सभी सातों भाई अपनी बहन पर बहुत जान छिड़कते थे। बहन जिस चीज़ पर हाथ रख देती थी, भाई उसे वही चीज़ लाकर देते थे। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। जब सभी जवान हो गए तो सभी का विवाह हो गया। जब शादी के बाद पहली राखी आई तो संतो खुशी खुशी अपने नवजात बच्चे को लेकर मायके में राखी बांधने ससुराल से सज धज के राखी, मिठाई, नारियल, फल फूल लेकर गई। जब वह जा रही थी तो रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला जो कि बहुत जर्जर हालत में था। पीपल का पेड़ बोला कि मैं तेरे ऊपर गिरूंगा। तब संतो बोली कि हे पीपल देवता, मैं अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए जा रही हूँ। जब मैं राखी बांध कर वापस आ जाऊँ तो आप मेरे ऊपर गिर जाना। फिर संतों ने देखा पास ही एक कुआं था। संतों ने बच्चे को नीचे लिटाया, सामान रखा और फिर उस कुएं में से एक घड़ा जल निकाला और पीपल को सींच दिया और फिर आगे चल दी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक सांप छटपटाता हुआ मिला। वह सांप भी संतों से बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तब संतो हाथ जोड़ते हुए बोली कि हे सर्प देवता, आज रक्षाबंधन का दिन है। मैं अपने भाइयों के राखी बांधने जा रही हूँ। मेरे सभी सातों भाई मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं उनकी एको एक लाडली बहन हूँ। जब मैं राखी बांध कर वापस आ जाऊँ तो आप मुझे डस लेना। तब संतों ने अपने साथ लाई हुई मिठाई में से थोड़ी सी मिठाई और बच्चे के हिस्से वाले दूध को सर्प को पिला दिया। उसने एक बरगद के पत्तों का दोना बनाया और उस दोने में दूध डालकर सर्प को दूध पिलाया और मिठाई खिलाई और हाथ जोड़कर वहाँ से चल दी। आगे जाने पर उसे एक नदी मिली जिसमें खूब पानी भरा हुआ था। सावन का महीना था तो बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी। नदी में पानी खूब भरा हुआ था। नदी का पानी किनारे पर उछल उछल कर गिर रहा था। लहरें ऊंची ऊंची उठ रही थी। आगे जाने का उसे रास्ता नहीं मिला। नदी ने कहा कि मैं तो तुझे डुबोऊंगी। संतों ने वापस हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ गंगा, मैं अपने मायके भाइयों के राखी बांधने जा रही हूँ। जब मैं राखी बांधकर वापस आ जाऊँ तो आप मुझे डुबो देना, लेकिन अभी आप मुझे जाने के लिए नदी में से रास्ता कर दीजिए। तभी नदी के 2 पाट हो गए। संतों ने नदी का रास्ता पार कर लिया और मायके में आई। सभी भाई भाभी संतों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। माता पिता आंखें बिछाए हुए बैठे थे। संतों ने सभी भाइयों की राखी बांधी। सभी ने अपने प्यारी बहन और भांजे का खूब आदर सत्कार किया। राखी बांधने के बाद सभी भाइयों ने अपनी बहन को खूब महंगे महंगे उपहार दिए, लेकिन माता पिता ने अपनी बेटी का दर्द पकड़ लिया। साहूकार दंपति अपनी बेटी से बोले कि बेटी, क्या बात है, तुम उदास लग रही हो। ससुराल वाले तो तुम्हें अच्छे से रखते हैं या नहीं? तेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं? तुझे खाने में ठंडा बासी तो नहीं देते? हमें अपने मन की बात बताओ। आज राखी के दिन भी तुम उदास लग रही हो। तब संतों ने अपने माता पिता से रास्ते की पूरी घटना बताई। तब माता पिता ने कहा कि बेटी, जैसा हम कहते हैं तुम वैसा ही करना, सब ठीक हो जाएगा। तब दोपहर के बाद संतो सबसे विदा होकर वापस ससुराल जाने लगी तो रास्ते में उसे वही नदी मिली। तब संतों ने वही किया जो उसके माता पिता ने उससे करने के लिए कहा था। संतो नदी के किनारे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और नदी में रोली मोली चावल छोड़े, घी का दीपक जलाया और चुंदरी उड़ा दी और बोली, जैसे मेरे भाइयों ने मुझे रक्षा का वचन दिया वैसा आप भी देना। तभी नदी में से माँ गंगा प्रकट हुई और बोली कि बेटी,
मैं तेरी भक्ति और भाई प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुई। तू मेरी नदी का जल लोटे पे भर कर ले जा, तेरे घर आंगन में छिड़क देना, तेरा घर खुशियों से भर जाएगा। तब संतों ने एक बोतल में नदी का जल भरा और माँ गंगा को चरण स्पर्श किया और अपने घर की ओर चल दी। आगे जाने पर उसे वही सर्प मिला। तब संतों ने वापस रोली मोली चावल निकाले और सर्प देवता को लगाया और बोली, हे सर्प देवता, जैसे मेरे भाइयों ने मुझे रक्षा का वचन दिया, आप भी देना। तब सर्प देवता बोले कि अरे बावली, मैं तो तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मुझे दूध पिलाया, मिठाई खिलाई, मैं तो तेरा कर्जदार हूँ। मेरे गले में और शरीर में बहुत जलन हो रही थी। तूने ऐसे समय में मुझे दूध पिलाया, मिठाई खिलाई, जिससे मेरे गले और शरीर में जलन मिट गई। मुझे बहुत ठंडक महसूस हुई। मेरे ऊपर तेरा एहसान है। हे पुत्री, तू ये स्वर्ण मुद्रा से भरी हुई थैली ले जा, मेरा कर्ज उतर जाएगा। तब संतों ने सर्प देवता को प्रणाम किया और स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर घर की ओर चल दी। आगे जाने पर उसे वही पीपल का पेड़ मिला। इस बार वह पीपल का पेड़ हरा भरा दिखाई दे रहा था। संतों ने अपने थैले में से रोली मोली चावल निकाले, पीपल के पेड़ को रोली से तिलक किया, चावल लगाए, मोली लपेटी और चीर उड़ाया, तेल का दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोली कि हे पीपल देवता, जैसे मेरे भाइयों ने मुझे रक्षा का वचन दिया, वैसे आप भी देना। तभी पीपल देवता बोले कि बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने ऐसे समय में मेरे पेड़ में एक घड़ा पानी सींचा जब मैं मरने वाला था। तूने मुझे जीवन दान दिया है। हे पुत्री, तू मेरे पेड़ का एक पत्ता और पेड़ की छाल ले जा और तेरे घर के धन की अलमारी में रख देना, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। संतों ने ऐसा ही किया। संतों ने पीपल देवता को प्रणाम किया और पीपल का एक पत्ता और पेड़ की छाल लेकर अपने घर की ओर चल दी। घर में आने के बाद उसने अपने सास ससुर और पति को पूरी बात बताई। फिर उसने अपने घर में गंगा मैया के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़का। धन की अलमारी में पीपल का पत्ता और पीपल की छाल रखी और स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी रखी। कुछ ही दिनों में उसका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। तो हे ईश्वर, जैसे आपने संतों को खुशियाँ दी, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको रक्षाबंधन की एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।